गियानवापी मस्जिद सर्वे का काम कल से शुरू होगा। आज जुमे की नमाज के पेश नजर सर्वे का काम नहीं होगा। अदालत ने मस्जिद के सर्वे का काम 17 मई तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। कल कोर्ट ने इस गियानवापी मस्जिद पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे और कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 और वकील होंगे। हिंदू फरीक का दावा है कि मस्जिद से पहले इस जगह पर मंदिर था। महंगाई से आम आदमी परेशान है। जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के चलते गरीब परेशान है। लोगों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया है, पर वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ी तो लोगों की आमदनी में भी बेतहाशा इजाफा हुआ। ये देख रहे हैं अभी फिलहाल जब से ये बीजेपी की सरकार जो बनी है तभी से कंटिन्यू हम ये देख रहे हैं कंटिन्यू हर चीज़ पे रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे आम जनता तो बहुत ज़्यादा मतलब उसका फ़र्क पड़ रहा है और गरीब मतलब हर क्लास पे ये फ़र्क पड़ रहा है। अब ये पता नहीं कब तक चलने वाला है। और मैं एक अगर जज करेंगे तो हर चीज़ पे कंटिन्यू रेट बढ़े हैं, डीजल पेट्रोल हर चीज़ पे कंटिन्यू रेट इंक्रीज़ हो रहा है। ये यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है इसकी वजह से और तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं विदेशों की वजह से, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाकी तो यहाँ सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं। हमारे देश में महंगाई अभी सबसे कम है। आप एशियन कंट्री देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, अमेरिका का हाल देख लीजिए कितना बुरा है, पाकिस्तान का देख लीजिए, लंका का देख लीजिए, त्राई त्राई मची हुई है। हमारा देश फिर भी सही है। हमारे देश में अभी भी काफ़ी सब चीज़ सबसे सस्ती सही है, मगर लोगों को लगता है महंगाई है तो इतनी कार क्यों बिक रही है, इतनी मोटरसाइकिल क्यों बिक रही है। हर चीज़ में वृद्धि हो गई। रिफाइंड में देख लीजिए, सब्जी में देख लीजिए, मसालों में देख लीजिए, हर चीज़ में वृद्धि हो गई। महंगाई दर भी बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई, नेचुरल है वो तो। ये जो मजदूर रोज कमाता है रोज खाता है उससे पूछो जाके कि उसके जब बरसात होती है जिसके पास छाता नहीं है उससे पूछो बारिश क्या होती है। जो डेली के प्रतिशत कमाता है, जो सरकारी नौकर है उनको तो पहले 1 लाख था और 1.5 लाख हो गया, तो उनके प्रतिशत तो बढ़ गया। उन्हें कहाँ दिखाई दे रहा जो छाता लेके चल रहा है, तो बारिश का एहसास कहाँ है। उससे पूछो जो छाता लेके नहीं चलता बारिश क्या होती है। इतनी बढ़िया है कि क्या करो। कोई चारा नहीं है। वी हैव नो चॉइस। वी क्रेव ऑफ कोर्स। जो सब्जी पहले 200 रुपए में आती थी अब 500-600 रुपए में आती है। जो फ्रूट्स 200-300 में आता था अब 600 रुपए में आता है। बीइंग इन दिल्ली फॉर सो मेनी इयर्स बढ़िया है, बट व्हाट डू यू डू? कहाँ चिल्लाओ, कहाँ कंप्लेन करो। डिफिकल्ट तो बहुत हो रहा है। मेड के चार्जेस बढ़ गए हैं। घर में जो अपना दाल दाना आता है उसके भी दालें का रेट बढ़ गया है, घी का रेट बढ़ गया है, तो महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। दिक्कत तो हो रही है। जो हम खर्च चलाते थे 50,000 वो अब डबल हो गए 1 लाख हो गया है। इन्फ्लेशन तो बहुत है और प्रॉब्लम हो रही है। अब तो देखो नींबू ले रहे हैं हम, नींबू भी ऐसे सोच के खाना पड़ रहा है जो हर किसी को बड़ा इजीली हम गर्मियों में बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। और आजकल दुकानों पे पहले नींबू ऐसे ही टांग देते थे, आजकल वो भी टांगना बंद हो गया क्योंकि नींबू बहुत भारी है। लेकिन ये देखो अब पैसे भर के लाते हैं पॉकेट में और थोड़ी सी सब्जी ले जाते हैं हाथ में। देखिए आम आदमी को बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इतनी महंगाई में आम आदमी कैसे करेगा, कैसे सरवाइव करेगा। उसको घर भी चलाना है, फिर बच्चे की फीस भी करनी है, ये सब कैसे सरवाइव। सरकार इतना महंगाई बढ़ाती जा रही है, पर वो ये नहीं देख रही कि आम आदमी की सैलरी क्या है। आम आदमी की सैलरी के अकॉर्डिंग ही तो वो अपना घर खर्चा चलाएगा ना। मुल्क में महंगाई अरूज पर है। पहले प्याज ने रुलाया, फिर नींबू ने तरसाया और अब टमाटर की लाली कम पड़ती दिख रही है। जी हां, टमाटर की कीमतें इन दिनों आसमान छूती हुई नजर आ रही है। टमाटर इन दिनों 50 रुपए फी किलो से ज्यादा का फरोख्त हो रहा है। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि दीगर सब्जियों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 1 महीने के अंदर अक्सर सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गई है। ये ट्रांसपोर्ट वगैरह चार्ज जरा पेट्रोल महंगा रहने से टमाटर महंगा है, माल कम रहने से 50 रुपए 60 रुपए किलो बिक रहा है। क्या माल शॉर्टेज है कैसा? माल शॉर्टेज है, अभी 1 महीना तक माल शॉर्टेज रहेगा अभी। हाँ, पहले कितना था अभी कितना? अभी पहले 20-25 रुपए 30 रुपए था, अभी 50-60 रुपए किलो है।